भाई सारे एलसीएलओ सीपीएलओ भाइयों ने नवीन देशवाल की राम राम। चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार का गठन होने जा रहा है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री भी शपथ ले लेंगे। ऐसे में अब एलसीएलओ सीपीएलओ भाइयों के लिए क्या तरीका हो सकता है, इस बारे में ही बात करेंगे। साथियों, बहुत सारे साथी चाह रहे हैं कि कोर्ट केस कर दिया जाए सैलरी के मुद्दे पर, ज्यादातर सीपीएलओ भाई। लेकिन जो संगठन बना हुआ है वहां जुड़कर मुझे प्रतीत हुआ कि उस बातचीत में एलसीएलओ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। देखो, मैं कहीं को ये नहीं करा कि भाई मैं यूनिटी को तोड़ रहा हूं, ऐसा ऐसा कुछ। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो सीपीएलओ के सामने दो मुख्य मुद्दे। पहला मुद्दा सीटिंग का, सीटिंग नहीं मिली है बहुत सारे भाइयों ने। दूसरा मुद्दा सैलरी का। और कहीं ना कहीं जो सीपीएलओ भाई कर रहे हैं, मैं इसको गलत भी नहीं मानता भाई। हर आदमी को पहले अपने बारे में सोचने का अधिकार है। सीपीएलओ को सबसे पहले सीटिंग चाहिए, फिर सैलरी चाहिए। देखो, काम कर रहे हैं तो मिनिमम वेजेस का की जो मांग है, चाहे सीपीएलओ हो चाहे एलसीएलओ, उसके लिए बहुत जरूरी है। सबका हक भी है, और हक अगर मांगने से ना मिले तो छीनना पड़ता है। ऐसे में मेरा विचार है कि सीपीएलओ भाई अगर केस करते हैं तो देखो भाई, अगर एकता की बात है, सेम पेपर था, एलसीएलओ भी क्वालिफाइड है, तभी तो ऑफर लेटर मिला है। तो भाई एकता की बात रहेगी जब मिनिमम वेजेस का अगर केस किया जाता है तो उसमें एलसीएलओ और सीपीएलओ सबको इकट्ठा कराया जाए। तो दूसरी बात, अगर सीपीएलओ साथी मिनिमम वेजेस का केस करते हैं और उसमें एलसीएलओ को साथ नहीं लेते तो भाई एलसीएलओ को अपना अलग से केस करना पड़ेगा। एकता की बात कहीं ना कहीं व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुपों तक ही सीमित दिख रही है, क्योंकि जो अलग से गांव मिलने का मामला था, गिनती के कुछ ही भाइयों ने उसको मना किया है, नहीं तो लगभग साथी अभी तक जिनसे हमारी बात हुई है इस मूड में है कि हमने तो कुछ कराया ही नहीं भाई, अपने आप हो गया। मतलब अपने आप ही सेफ्टी हो जाएंगे अगर कुछ रिफ्यूज ना कराया तो उसको। फिलहाल ये मूड नजर आ रहा है। अब एक गांव का ही 50% का नाम लेके कि भी काम पूरा नहीं हुआ, विभाग आपकी सैलरी नहीं दे रहा, तो आप समझ सकते हो कि 3-3 गांवों का 50% काम आप कितना पूरा कर लो, अगर आपकी सैलरी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। एलसीएलओ भाई जो हैं उनके लिए खास तौर पर एक बात कहना चाहूंगा, सबरक देखना तो खुद ही मरना पड़ेगा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, दूसरों के कंधे पे तो जनाजे ही उठाए जाते हैं। अगर आपको अपनी भर्ती बचानी है, आपको कुछ करना है, तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद घर से निकलना पड़ेगा। इस सारी भर्ती में कुछ ऐसे लोग भी एक्टिव हैं जिनका फोकस सिर्फ इसी बात पे रहता है कि कोई भी एलसीएलओ के लिए कुछ बोलता है तो उसके पर्सनल अटैक
लग जाते हैं भी उस पर। कोई पंडित जी एक भाई LCLO के लिए वो बोला, उसके खिलाफ। रविंद्र जांगड़ा बोला, उसको खिलाफ। नवीन देशवाल बोला, उसके खिलाफ। विनोद राठी बोलता है, उसके खिलाफ। यानी मतलब वो एक हरियाणा में कहावत नहीं है कि कुछ लोगों को पता नहीं कौन सी खुजली रहती है कि खुद का कुछ नहीं देखना, दूसरे के चक्कर में फालतू दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे सभी भाइयों से मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि भाई LCLO CPLO का कुछ छीन नहीं रहे हैं, आप अपने बात पर फोकस रखो। कोई LCLO के लिए भी कुछ कर रहा है तो उसको करने दो। LCLO साथी जो खुद, जैसे जैन से मिलने का प्रोग्राम था, सभी को सूचित कर दिया गया। बाहर की छोड़ो, हमारे रोहतक वाले ग्रुप की बात करें, हमने जो है ना एक वो डाली पोल, सीन कर लेते हैं मैसेज, ये स्नो करने की हिम्मत ही नहीं है। तो भाई जब एक आप हाँ ना का जवाब ही नहीं दे सकते किसी चीज का, तो फिर आगे केस करना और कहीं पे प्रदर्शन करना और लड़ाई तो भाई बहुत लंबी है, उसके लिए तो घर से निकलना पड़ेगा। तो उसकी क्या उम्मीद है? मेरा LCLO सभी भाइयों के बारे में देखो एक ही विचार है, एक बार चाहे नवीन जैन के थ्रू ये किसी भाई की पर्सनल जानकारी तो पर्सनल मिल लो भाई, हम तो उसके साथ भी हैं। मुख्यमंत्री जी से मिल लो, मुख्यमंत्री जी को कहो कि यो देखो यो हमारा ऑफर लेटर है और इसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ है, हमने पेपर पास कराया है और आज तक कोई सैलरी नहीं मिली है, हमारे बारे में भी सोचो एक बार। मुख्यमंत्री जी का जवाब ले लो स्पष्ट। LCLO अभी तक जब भी मिले, CPLO नाम के नीचे LCLO कहीं ना कहीं दब गया, उस चीज को आपको मानना पड़ेगा। तो एक बार स्पेशल LCLO, क्योंकि देखो जो कोड दिए गए थे LCLO को इनकम वेरिफिकेशन के लिए, वो कोड भी अब हटा के CPLO को दे दिए गए हैं। तो एक बार LCLO के बारे में सरकार का क्या मानना है, क्या सोचना है, उसका जवाब मुख्यमंत्री जी से लेना जरूरी है। अगर वे कोई सही जवाब देते हैं तो देखो बड़ी अच्छी बात है, अगर वे मना कर देते हैं कि कुछ नहीं होना, तो देखो भाई कोर्ट अंतिम उपाय है, फिर उसके लिए तैयार हो लो, स्पष्ट सी बात है। एक बार लेकिन खुद भाई ग्रुपों में बहसबाजी करने से कुछ नहीं होता, एक बार मुख्यमंत्री जी का जवाब ले लो और उसके बाद अपनी तैयारी करो उस हिसाब से कि आपको करना क्या है, आपको जॉब करनी है, आपको जॉब नहीं करनी है। CPLO की कोई गलती नहीं है, अपनी जगह सही है। LCLO पता नहीं क्यों सोए पड़े हैं। मुर्दा लोगों से जंग नहीं जीती जाती भाई, उठना पड़ेगा, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। लेकिन यहां तो वो बात हो रही है, खुद तो कुछ करना ही नहीं, कोई कुछ करना हो तो उसके टांग पड़े खींच लो कि ये कैसे बोल रहा है। उम्मीद है छोटी सी बात सभी विशेषकर LCLO भाइयों की समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और हर LCLO CPLO भाई तक पहुंचाने का काम करें। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी मुद्दे पर नई वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए राम राम।